मैं डॉक्टर डी एस नेगी शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। इस क्वेश्चन में जो दो मुख्य बातें हैं, पहला हमें जो वर्ल्ड इक्वेशंस है इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ ट्रू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और दूसरा हमारा इन जो लीनियर इक्वेशंस है, जो अलजेब्रिक इक्वेशंस हमें प्राप्त होंगे, उनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 6 पार्ट है। पहला पार्ट बोलता है हमारा, इसमें क्या है, एक्चुअली हमें वर्ड इक्वेशन दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और उसको हमने उसकी अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है और सेकंड फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या 2 नंबर दिए और नंबर्स का जो हमें डिफरेंस दे रखा है 26 दे रखा है, मीन्स पहला नंबर दूसरे नंबर से 26 ज्यादा है। दूसरी कंडीशन में हमारे पास दे रखा है पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। तो पहले मैंने इसलिए क्या किया, पहले तो फर्स्ट नंबर इज x और सेकेंड नंबर इज y। तो पहली कंडीशन से क्योंकि वो 26 बड़ा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दूसरी कंडीशन में उसने पहला नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है तो x इज इक्वल टू 3y। तो अपने पास 2 इक्वेशन होगी, 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी, इनको हमने सॉल्व करना है। किससे करना है? अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू ये कितना है, x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये x 3y इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो x 3y रखा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, 2y इज इक्वल टू 36 एंड y इज इक्वल टू 13। अब y स्क्वायर 13 आ गई, y स्क्वायर 13 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन रख सकते हैं। y स्क्वायर 13 मैंने इक्वेशन 2 में रखी, y स्क्वायर 13 इक्वेशन 2 में रखते हैं। x इज इक्वल टू 3 इंटू 33, x इज इक्वल टू 3 है। तुम्हारे पास y कितना आ गया 13 आ गया और x कितना 39 आ गया। हमें से वेरिफिकेशन करना है कि जो तुमने x और y नंबर्स निकाले ये सही भी निकले कि नहीं निकले। तो उसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को हमने पहले, इक्वेशन 2 ये उसका लेफ्ट हैंड साइड x है, x कितने 13 है और y हमारा कितना है, y कितना होगा राइट हैंड साइड कितना 3 इंटू y कितना 13, तो 13 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, तो तुम्हारा इक्वेशन 2 वेरीफाई हो रही है। अब सेकंड टाइम हमने कैसे करना है, इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है x माइनस वाई, x हमारा कितना है 39 और y कितना है 13, तो 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, राइट हैंड। तो मीन्स जो आपने x और y नंबर निकाले हैं वो दोनों क्या है, आपकी जो कंडीशन दी उनको सेटिस्फाई करते हैं। अब मैं तो इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बताता हूँ। उसमें हमें दिया हुआ है कि दो एंगल है सप्लीमेंट्री है, उनका दोनों का सम कितना है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और जो बड़ा नंबर है, बड़ा एंगल है, दूसरे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, लार्जर एंगल मैंने क्या लिया, x लिया और स्मॉलर एंगल क्या लिया, y लिया। ठीक है, तो उसने बोला बड़ा छोटे वाले से 18 ज्यादा, तो मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट होगी। फिर आपने सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा होगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका 2 का सम 180 के बराबर होता है। तो मीन्स हमारे 2 एंगल क्या है, x और y। तो x प्लस वाई का सम कितना दे रखा है हमें, 180। तो ये तुम्हारी पहली इक्वेशन और दूसरी। अब ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करना है, x की वैल्यू पहली वाली से दूसरी वाली से हम रखते हैं। सब्स्टिट्यूट पहले हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मीन्स ये इक्वेशन पहली हमारी x इज इक्वल टू वाई को हम उधर ले गए तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई हो गया। ठीक है, x की वैल्यू हम किस में, अब दूसरी में रख सकते हैं। x की वैल्यू 18 प्लस वाई में दूसरी में, x की वैल्यू 18 प्लस वाई रखो, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y 2 के 2y होगा, 18 इधर चला गया तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इज इक्वल टू 162, तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री। तो y हमारा 81 डिग्री आ गया। अब इसने y की वैल्यू से हम क्या x की वैल्यू निकालेंगे, किसको किसी भी इक्वेशन रख सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो y इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखा। तो x माइनस 81 इज इक्वल टू 18, तो 81 उधर गया प्लस हो गया, तो x इक्वल टू 18 प्लस 81 इज इक्वल टू 90। तो x हमारा 99 है और y कितना 18 है। अब इसे वेरीफाई करते हैं। इक्वेशन 1 हमने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, मीन लेफ्ट हैंड साइड कितना हमारे x माइनस वाई। x कितना है हमारे पास 99 और y कितना है 81, तो 99 माइनस 81 कितना 18 होगा। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो पहली वाली जो इक्वेशन है हमारी वेरीफाई होगी, पहली वाली कंडीशन हमारी वेरीफाई। सिमिलरली अब दूसरा वाला करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो लेफ्ट हैंड साइड के x प्लस वाई, x कितना है 99, y कितना है
81, इन दोनों को ऐड करें तो 180, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। तो मीन्स जो तुमने एंगल्स निकाले वो आपकी जो कंडीशन दे रखी है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट में हमारे पास एक कोच है, वो अपनी टीम के लिए पहली बार में 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है जिनकी कॉस्ट 3800 रुपये दी हुई है। दूसरी बार में वो अपनी टीम के लिए 3 बैट खरीदता है और 5 बॉल खरीदता है और उनकी कॉस्ट 1750 रुपये दी हुई है। तो हमें इसके लिए पहले क्या बनाना है, एक अलजेब्रिक क्वेश्चन बनानी है और उसके बाद फिर उसे सॉल्व करना है, हर एक बैट की और बॉल की कीमत निकालनी है। तो पहले हमने एक बैट की कॉस्ट हमने x रुपीज मानी और एक बॉल की कीमत कितनी y मानी। तो मीन्स पहली कंडीशन में 7 बैट और 6 बॉल है, तो 7x + 6y = 3800, ये क्वेश्चन फर्स्ट होगी। दूसरी कंडीशन में 3 बैट है और 5 बॉल है, तो 3x + 5y = ये दो हमारी इक्वेशन है 1750, ये दोनों कंडीशन है। अब इनसे हमने x और y की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या लिखा, 7x = 3800 - 6y, x = 3800 - 6y/7। x की वैल्यू हमने उठाई यहाँ से और सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन नंबर 2 में करी। तो सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2, 3x की वैल्यू 3800 - 6y/7 + 5y = 1750। अब इसका एलसीएम ले लिया तो 7 आ गया, ये 3 ब्रैकेट 3800 - 6y प्लस ये 7 इससे मल्टीप्लाई 35y = 1750। तब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11400 - 18y + 35y = 7 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7 × 1750, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस वाला चला गया, तो 17y = ये उधर ले गए, इनको मल्टीप्लाई करके 12250 है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करके 1140 है, तो मीन 17y = 850, तो y = 50 रुपये। तो मीन्स तुम्हारे जो बॉल की कीमत है 50 रुपये आ गई। अब इस 50 रुपये को हमने फर्स्ट इक्वेशन मीन्स y की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, तो 7x 7 ये सॉरी यहाँ रखा 7 इक्वेशन 2 में रखा हमने। इक्वेशन 2 y की वैल्यू मीन्स इक्वेशन 2 में रखी 3x + 5 × 50 = 1750। तो 3x = 1750 माइनस 250 हो गया, उधर चला गया तो माइनस 250 हो गया, 3x = 1500 और x = 500। तो मीन्स आपके एक बैट की कीमत आएगी 500 और बॉल की कीमत 50 आ गई। अब आपको इसे वेरीफाई करना है, क्योंकि मैंने कहा बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं गलती है सही है कुछ पता नहीं। तो आपने पहली वाली क्वेश्चन को वेरीफाई कर दी। इक्वेशन 1 को क्या 7x है, 7 हमारे क्या है बॉल बैट है और 6 हमारे बॉल है, तो 7 × 5 3500, 6 × 5 300, इन दोनों को ऐड किया तो 3800। तो मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड 3800, राइट हैंड साइड कितना है 3800, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट से आपकी जो कॉस्ट निकली वो वेरीफाई हो गई। दूसरी इक्वेशन से वेरीफाई करते हैं, 3 × 3x, x कितना है हमारा, बैट कितना है 500 का, 3 × 500 + 5 × बॉल कितनी 50 की, 5 × 5 250, तो 1500 + 250 = 1750, तो लेफ्ट हैंड राइट। तो मीन्स जो आपने बैट और बॉल की कीमत निकाली वो क्या करेक्ट है। नंबर 3 का फोर्थ पार्ट बताता हूँ। इसमें क्या है, एक टैक्सी वाला किसी भी यात्रा के लिए किसी जर्नी के लिए चार्ज करने का तरीका उसका क्या है, उसमें क्या है वो फिक्स चार्ज लेता है और पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेता है, ठीक है। पहली कंडीशन में वो क्या 10 किलोमीटर जा रहा है और दूसरी कंडीशन में 15 किलोमीटर जा रहा है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने फिक्स चार्ज बताया, हमारा मान लो फिक्स चार्ज कितना है x रुपीज़ ले रहा है और जो पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है वो क्या y रुपीज़ ले रहा है। तो पहली कंडीशन में वो 10 किलोमीटर जाता है और 105 रुपये लेता है, तो x फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर के 10y = 105। दूसरी कंडीशन में वो 15 किलोमीटर जाता है और 155 रुपये लेता है, तो x + 15y = 155 के। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन से x = 105 - 10y हुआ, x = 105 - 10y हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। हमने लिखा 105 - 10y + 15y = 155। अब हम देखो इसको दोनों सिंप्लीफाई करते हैं तो 5y आएगा, 105 इधर गया माइनस हो गया, तो 155 - 105 = 50 के, तो 5y = 50 के, तो y = 10 आ गया। y 10 आ गया, हमने y की वैल्यू क्या इक्वेशन 1 में रख ली, तो सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन फर्स्ट में x +
10, y कितना है 10 है, 100 हो गया इज इक्वल 105, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, 100 को हम उधर ले गए तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास देखिए जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज़ आया और 5 रुपीज़ आया, और जो पर किलोमीटर ले रहा है वो चार्ज क्या 10 रुपये पर किलोमीटर ले रहा है। ठीक है, अब हम पहले इन्हें वेरीफाई करते हैं, तो पहली क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 10y, x हमारा कितना है 5 रुपीज़ है और y कितना 10 है, तो मीन्स 5 प्लस 10y, 5 प्लस 10 इंटू 10 100 हो गया, तो 5 प्लस 100 इज इक्वल टू 105। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड 105 है, राइट हैंड साइड कितनी 105, तो पहली क्वेश्चन वेरीफाई हो गई, मीन्स x और y हमारे सही है। दूसरी क्वेश्चन से देखते हैं, इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है x प्लस 15y है, x की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है और y 10 है, तो 15 इंटू 10 150, 5 प्लस 150 इज इक्वल टू 150 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कितना है 155 है, तो राइट हैंड साइड भी कितना है 150। तो फिर ये अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, तो हमारे अब इससे हमें वेरीफाई हो गया, हमारे पास ये हो गया कंफर्म हो गया कि जो हमने जो वैल्यूज फिक्स चार्ज निकाला है और जो हमने पर किलोमीटर चार्ज निकाला वो क्या करेक्ट है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब उसमें पूछा है कि 25 किलोमीटर का अब वो कितना रुपया पे करना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर के लिए उसके एक हमें फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और 25 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज कितना x है हमारा, तो कितना वो 5 रुपये आ गया, 25 किलोमीटर 25 इंटू 10 हो गया, तो 250 प्लस 5 तो 200, तो 25 किलोमीटर के उसे 255 रुपये देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट बताता हूँ, इसमें क्या हमें एक फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन कैसा है, वो 9/11 हो जाता है अगर उसके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में दो ऐड कर दें। मींस अगर हम किसी फ्रैक्शन के नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में दो ऐड कर दें, दो ऐड कर दें, तो उसकी वैल्यू 9/11 हो जाती है। दूसरी कंडीशन में अगर उसी फ्रैक्शन के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड कर देते हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या पहले एक माना, हमने बोला लेट हमारा जो फ्रैक्शन है x/y है। ठीक है, पहली कंडीशन हमारे पास उसके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में दो ऐड करना है, तो मीन्स x+2 और y+2 इज इक्वल टू 9/11। तो ये क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी कंडीशन में उसने बोला कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिए, तो मैंने x/y में क्या x में ऊपर 3 ऐड किया और y में नीचे 3 जोड़ क्या ऐड किया, तो 5/6 हो गया। तो ये तुम्हारे दो इक्वेशन है। तो पहले ये क्योंकि इस फॉर्म में है तो इन्हें पहले सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर से इधर को। तो पहली वैल्यू को लिखा 11 x+2 इज इक्वल टू 9 y+2, ये लिख लिया। इसको तो खोल लिया 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। तो हमने वेरिएबल को एक साइड लेके और कांस्टेंट को एक साइड लेके, तो मीन्स वेरिएबल यही तो इसे लिया 11x - 9y इज इक्वल 22 को इधर लेके तो 18 - 22, तो 11x - 9y इज इक्वल टू -4। हमारी पहली इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, ये 3 को हम रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, दूसरी वाली को अब क्या है 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई और 5 को इधर, तो ये आया दूसरी 6 × x+3 इज इक्वल टू 5 × y+3। खोला इसे 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15, y को इधर लिया 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18 इज इक्वल -3, तो 6x - 5y इज इक्वल टू -3। इक्वेशन 4 हमारी ये आ गई। अब हमने इक्वेशन 4 से क्या किया, हमने x की वैल्यू उठाई, x की वैल्यू निकाली और उसको ऊपर रख दिया 3 में रख लिया। ठीक है, इससे इक्वेशन 6x इसे उधर लेके तो इज इक्वल टू 5y - 3, ये उधर के प्लस हो गया 5y - 3, तो x इज इक्वल टू 5y - 3/6। इस वैल्यू को x की वैल्यू को हमने कहाँ रखा, इक्वेशन नंबर 3 में रखा। इक्वेशन नंबर 3 क्या है ये, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या है 5y - 3, तो 11 × 5y - 3/6 इज इक्वल टू 9y इज इक्वल टू -4। इक्वेशन 3 है इसमें रख दिया। अभी तो थोड़ा सिंप्लीफाई एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई करा, 11 × 5y - 3 9 × 6 का 54 इज इक्वल टू -4 के। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा 55y - 33 - 54y इज इक्वल टू -24। अब 54 55 है, उसी y बचा, y इज इक्वल टू ये उधर चलेगा प्लस हो गया, तो -24 + 33, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। अब y की वैल्यूज हम से x निकालना है, तो y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख ली। इक्वेशन 3 क्या है 11x - 9y है, y कितना है 9 है, 9 × 9 हो गया इज इक्वल टू -4 हो गया। तो 11x इज इक्वल टू 81 - 4, तो 11x इज इक्वल टू 77, तो x इज इक्वल टू 7। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, हमारा फ्रैक्शन x और y है, तो फ्रैक्शन x की जगह हम कितना रखेंगे 7 और y की जगह हमारे क्यों 9 है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ 7/9 हुआ। अब आपने फ्रैक्शन तो निकाल दिया, अब हम इसे वेरीफाई करना है कि फ्रैक्शन जो आपने निकाला वो ठीक है कि नहीं। तो हमने पहली क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा x+2/y+2, ये ठीक है। x कितना हमारा
7 है और y कितने 9 है, तो 7 + 2 9 + 2 तो 9/11। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है हमारी 9/11। तो राइट हैंड साइड कितनी है हमारी यहाँ पर क्वेश्चन में 9/11। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, x + 3 by y + 3। x कितना है 7 + 3 9 + 3। तो 7 + 3 10 10 और 9 + 3 12। इन्हें सिंपल फॉर्म में बदल दिया, सिंपल फॉर्म में बदल दिया तो 5/6 आ गया। तो 5/6 क्या राइट हैंड साइड हमारी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह के क्वेश्चन हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को हम कैसे निकालना है ये तरीका है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट बताता हूँ। इसमें जैकब और सन है, उसका जैकब और उसका सन है, उन दोनों की एज का कुछ रिलेशन दिया हुआ है। तो जेकब कहता है अपने सन को कि 5 साल, आज के 5 साल बाद मेरी और तुम्हारी उम्र के जो रिलेशनशिप है वो 3 टाइम्स होगी। मीन्स मेरी उम्र 5 साल बाद आपकी उम्र के 3 गुना होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इसके लिए आज के जेकब और सन की एज को मान लिया। ठीक है, हमने जेकब की आज की उम्र बोला x साल है और जेकब के सन की आज की उम्र कितने y साल है। उसने बोला आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जेकब की उम्र कितनी होगी x + 5। x है आज तो x + 5 होगी। जेकब के सन की एज कितनी होगी y + 5 होगी। अब पहली कंडीशन में उसने रिलेशनशिप क्या दे रखी है हमारे पास, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, x + 5 = 3 टाइम्स ऑफ y + 5। तो x + 5 = 3 टाइम्स ऑफ y + 5। ठीक है, अब मैंने सिंप्लीफाई कर लिया हमने। x + 5 = 3y + 15 एंड x माइनस, इसको इधर ले आए, x - 3y = 15 - 5। तो x - 3y = 10 के। तो हमारी इक्वेशन, पहला रिलेशन ने हमें इक्वेशन क्या दी, x - 3y = 10। दूसरी कंडीशन में उसने कहा आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले मेरी और तुम्हारी उम्र का जो रिलेशन है, मेरी उम्र आपसे 7 गुना होगी थी, 7 गुना थी। तो मीन्स आज की उम्र x है तो 5 साल पहले कितनी होगी x - 5। वैसे ही सन की उम्र भी क्या होती है 5 साल पहले y - 5। तो x - 5 = 7 y - 5। सिंप्लीफाई कर लिया इसे, x - 5 7y - 35, x - 7y इसको इधर ले आए -35 + 5। तो x - 7y = 30। हमारी ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो दूसरी, पहली इक्वेशन, पहली कंडीशन से ये बनी हमारी इक्वेशन। दूसरी कंडीशन, अब इसे इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को लिखा 3y, इधर ले गए तो 3y + 10। अब x की जो वैल्यू है इन्हें सब्स्टिट्यूशन करके कहाँ रखेंगे x की वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 2 में, ये जो हमारे 2y में रखी। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 3y + 10 है। हमने x के 3y + 10 लिखा, -7y = -30। अब हमने क्या करा, ये प्लस का 3 है, माइनस का 7 है, तो माइनस का 4y, 10 उधर चला गया तो माइनस के 40 हो गया। तो -4y = -40, 4y = 40, तो y = 10। तो उसके जो लड़का है उसकी उम्र कितनी 10 साल आ गई। अब हमने इसको क्या करा, इसकी वैल्यू को, जो y की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में रखा, x - 3y में रखा। तो मीन्स x - 3y कितना है 3 × 10 = 10 के। x = ये 30 उधर चला गया, 30 + 10 40। तो आज की डेट में जैकब और उसके सन की एज क्या है, जैकब की एज है 40 साल और उसकी है वाई 10 साल है। अब हमें देखना है कि ये दोनों जो हमने हमारे जो x और y निकले, ये हमारी जो कंडीशन जो उसने बोला है उसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। ठीक है, हमने x लेफ्ट पहली कंडीशन देखा, ये हमारी कंडीशन, ये है x + 5 = 3 × y + 5। हमने इसे सिंप्लीफाई किया, इसमें लिखो या इसमें रखते हैं। x + 5, x कितना है हमारा 40, 5 कितना होगा 45। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 45। अब राइट हैंड साइड है 3y + 5, 3y कितना है हमारा, y हमारा कितना है हमारा 10। तो 3y 10 + 5 15 हो गया, 15 3 = 45। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो हमारी पहली जो कंडीशन थी हमारी x और y के लिए सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन का वेरिफिकेशन करते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, ये है हमारी दूसरी कंडीशन, x - y = 7 × y। तो लेफ्ट हैंड साइड में x कितना है हमारा 40 - 5 35। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी 35 हो गई। राइट हैंड साइड 7 ब्रैकेट y - 5, y कितना है हमारा 10 है, 7 10 - 5 5 7 5 35। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट है। तो इस तरह x और जो जैकब की जो एज है, जैकब की एज क्या है 40 ईयर्स है और उसके सन की एज आज की डेट में कितनी है 10 साल है।